Hello, my dear students. Welcome to the session of ISS 2025 पेपर डिस्कशन पेपर नंबर 2। आइए क्वेश्चंस करते हैं। आज के क्वेश्चंस में क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट द पीडीएफ गिवन है, आपका एक्सपोनेंशियल है और आपको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालना है, एमएलए निकालना है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। और इसी तरह का ये क्वेश्चन है, फॉर टेस्टिंग H0 है, H1 है और सारी चीज़ें। तो भाई ये क्वेश्चन और जो इससे पिछला क्वेश्चन है आपने शायद नोटिस कर लिया होगा अब तक। मैं डिस्कशंस में भी ये कोशिश करता हूँ जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है या इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाए जो एक दूसरे की हेल्प से हो जाए। कुछ कुछ क्लासेस पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ वैसे ही किया था हमने। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन ऐसी हैं बेटा, जो पिछले से सीखेंगे आप या मे बी आपने सीखा हो वो चीज़ें अप्लाई होनी है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। तो पहले इस पे काम करते हैं। Let the probability density function be f theta x equal to 1 by theta e minus x by theta, x is between 0 infinity, exponential distribution। आपको MLE निकालना है। MLE के लिए आपको लाइक्लीहुड वगैरह सब करना पड़ेगा। आ जाओ, देखो ध्यान से, बड़े मजे में निकाल लेंगे। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। आई होप इतने में आ जाएगा, आ जाना चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले लाइक्लीहुड लिखेंगे बेटा। इसमें आप प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ लिखते हैं, f1x, f2x, fnx। सो दिस वुड बी आपका f1 क्या है मेरे बेटा, 1 बाय थीटा e माइनस 1 बाय थीटा x1, फिर 1 बाय थीटा e माइनस 1 बाय थीटा x2। करते करते लास्ट वाले में n आएगा, 1 बाय थीटा e माइनस 1 बाय थीटा xn। जी 1 बाय थीटा मल्टीप्लाई होकर आपका n टाइम्स हो गया, ठीक है, तो दिख रहा है आपको। फिर एक्सपोनेंशियल में अगर आप देखेंगे तो माइनस 1 बाय थीटा कॉमन और अंदर आ जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस xn, जिसको अगर आप चाहें तो समेशन xi भी कह सकते हैं। कह देते हैं जी। अब आगे क्या करना है, अभी आपका L है बेटा, अब इसका आप लॉग ले लीजिए। हाँ ध्यान दीजिए, जब आप लॉग लगाएंगे तो लॉग ऑफ दिस होल थिंग, आप सबको स्कूल में सिखा दिया गया था कि लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लॉग, नहीं, लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज सम। जब इसका लॉग लेंगे, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे चलते हैं भाई, क्या जल्दी है, क्या जल्दी है। देखो मेरे बेटा, लॉग ऑफ ये पहला नंबर या पहला क्वांटिटी समझ लीजिए, दूसरा लॉग ऑफ ए बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। So this would be log of 1 by theta n plus log of e raised to power में माइनस 1 by theta summation xi। अच्छा एक चीज़ और देखो, अभी वो मैथमेटिक्स का आप पीएचडी तो कर नहीं रहे, तो अगर कोई बच्चा लॉग की जगह एल एन लिख रहा है, अरे चल जाएगा यार, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, चल जाएगा, आप काम करिए, चल जाएगा। And this is log a by b, this is log a minus log b, so this would have become log 1 minus log of theta power n, जो कि n log theta हो जाएगा, आपको पता है ये log e 1 ले लीजिए, एल एन ले लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है बेटे, आपने log l निकाल लिया, दिस इज log l लिया। आपको थीटा के लिए एस्टिमेटर एम एल निकालना है, तो ये इसका डेरिवेटिव भी थीटा में होगा, हमने तो शुरू ही एल थीटा से किया। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसे, हमारे पास जगह है, काम भी हो जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा, कुछ कटेगा नहीं, डोंट वरी। आइए therefore del बाय डेल थीटा ऑफ log l। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव, ये तो वैसे ही जीरो है, हटाओ उसको, इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, सो दिस इज माइनस एन 1 बाय थीटा, 0 माइनस एन इंटू 1 बाय थीटा, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, जैसे 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम, तो ऐसे ही 1 बाय थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर, माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर, तो दिस इज माइनस ऑफ, चेक कर लीजिए, माइनस ऑफ ये 1 बाय थीटा का डेरिवेटिव लिख दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम हो तो भैया मैसेज कर देना, हम तो यहीं बैठे हैं। तो दैट वुड बी माइनस एन बाय थीटा प्लस 1 बाय थीटा स्क्वायर समेशन एक्स आई। अब आप सबको पता है, आपको थीटा का एमएलए निकालना है तो इसको तो जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा।
जैसे ही आपने इसको 0 से इक्वेट किया तो आपके पास इक्वेशन आएगी n बाय थीटा बन गया आपका 1 बाय थीटा स्क्वायर समेशन एक्स आई, थीटा से थीटा कैंसिल, सो दिस इम्प्लाइज थीटा विल बिकम 1 बाय n समेशन एक्स आई। सो ये आपका एम एल ई है, एम एल ई क्या है, दिस इज एक्स बार है ना। ये छोटा सा आर्टिकल था, नहीं तो बच्चों को तो यूजुअली वैसे ही याद होता है। आप सभी के लिए वार्निंग है। क्या वार्निंग है बेटा, मैं आपको पहले ही क्लासेस में भी कहता रहा हूँ, अब तक जितने भी वीडियोस आपने देखे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मेरा मैथ्स का टच बहुत अच्छा है। देखिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलाइज़ करा रहा हूँ कुछ जो मैंने सीखा है जीवन से या इन चीज़ों से। बेटा एक्सपोनेंशियल का अगर आपको एम याद है तो भी गड़बड़ नहीं करना। एक तो वहाँ पेपर ऐसा है कि लिखना ही पड़ेगा, दूसरा अगर आपने केयरफुली ये आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, उसके 2 पीडीएफ होते हैं, वो अलग बात है, कभी आपने कॉन्शियसली समझा ही नहीं दोनों में अंतर क्या है, वो कहाँ कहाँ लेके जा सकते, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सारे आर्टिकल्स पलट जाएंगे, सब पलट जाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल यही हाल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का भी है। एक्सपोनेंशियल कॉन्टिन्यूअस में जो जो काम करता है लगभग वही ज्योमेट्रिक डिस्क्रीट में करता है। वहाँ भी 2 पीडीएफ है। वहाँ आपको बहुत एग्जाम में बहुत केयरफुली देखना है, चाहे किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको बहुत केयरफुली देखना है कि इफ दे आर आस्किंग अबाउट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देन इट इज विद रिस्पेक्ट टू विच पीडीएफ। लाइकवाइज इफ दे आर आस्किंग अबाउट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देन इट इज विद रिस्पेक्ट टू विच पीडीएफ। एकदम से आंसर याद करके वहाँ टिक मार्क मत कराओ, मैंने बहुतों को गिरते हुए देखा है। अब मैं खुद भी गलतियाँ करता हूँ तो आपको नहीं, आपको सजेस्ट करेंगे कि वो चीज़ें ना करें आप। ठीक है, ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये वीडियो पॉज करके अब आराम से कॉपी कर सकते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था बेटा इस उस क्वेश्चन के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ काम आएंगे। देखो भैया ये तो क्वेश्चन ही धांसू है, हर क्लास में एक धांसू क्वेश्चन होता ही है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर बच्चा बैठ के करेगा तो मज़ा इतना आएगा, उसको लगेगा अरे इस तरह से मैंने जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं। अगेन अपनी तारीफ, अरे मैं क्या करूँगा अपनी तारीफ करके, सच कह रहा हूँ आपके सामने, ये इतने वर्षों के अनुभव के बाद ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। फॉर टेस्टिंग एच नॉट अगेंस्ट एच वन, एक आपका नल हाइपोथेसिस है और एक आपका ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। बढ़िया, ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन, चलो बचा लिया उसने। उसने ऐसे नहीं बोला है कि x1 है x2 xn है, वो कह रहा है बस x ही है, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद द पावर ऑफ अ मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज इतना इतना इतना, ठीक है। जिस किसी ने कभी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ा है, ही और शी नोस कि वाइल डीलिंग विद हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्वेश्चंस आपके पास एक रीजन होता है जिसको रिजेक्शन रीजन कहते हैं। अगर रिजेक्शन रीजन गिवन है तो फिर एक्सेप्टेंस रीजन उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वाइस वर्सा। बेटा ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, देर इज नो रिजेक्शन रीजन गिवन। अगेन अगर आपने इन डेप्थ पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, तो आपको पता है ऐसे सिचुएशंस में जिन क्वेश्चंस में हो तो रही है हाइपोथेसिस टेस्टिंग लेकिन रिजेक्शन रीजन नहीं गिवन, तो खुद क्रिएट कीजिए। कैसे, L1/L0 लेके पढ़ना पड़ेगा बेटा। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं ये। हाँ जी, वाइल डीलिंग विद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अ क्वेश्चन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बेटा ये आपका इनिशियल हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस कह लीजिए, ये फाइनल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कह लीजिए, ठीक है। फिर आता है आपका टाइप 1 एरर। बेटा या तो टाइप 1 एरर बोलो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता, अभी आप पीडीएफ बोलिए पीएमएफ बोलिए, सामने तो आए जरा, मैं भी देखूं क्या फर्क पड़ता है, वही सब प्रॉपर्टीज हैं, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। तो झगड़े वाली बात होगी ना छोटे बच्चों की तरह, है ना, ऐसे नहीं करते भाई इतना। इट्स लाइक अब जब इतना अंदर से बोल ही रहे हैं तो बेटा छोटे बच्चों के लिए 2 इन्फिनिटीज है ना, माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी इधर एक्स एक्सिस में। थोड़ा और बड़े हो जाओ, वाई एक्सिस के पास भी 2 हैं तो 4 इन्फिनिटी हो गई, थोड़ा और बड़े हो जाएगी। लाइन लीजिए y इक्वल टू एक्स, अब आप बताइए प्रैक्टिकली क्या y इक्वल टू एक्स के एंड पॉइंट्स भी इन्फिनिटी नहीं है? हाँ, फिर तो y इक्वल टू 2x, y इक्वल एवरी लाइन, एवरी सिंगल लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कैरीज इन्फिनिटी विद इट। अरे कुछ नहीं कर रहे भाई, ये एक्स एक्सिस है, इसको घुमाते रहिए ऐसे ही बस, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, गिनते गिनते थक जाओगे। तो थोड़ा अप्रोच थोड़ी इस तरीके से रखिए ना,
तो यही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, वेदर इट इज टाइप 1 एरर और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, लाइकवाइज टाइप 2 एरर या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप एरर, टाइप 1 एरर है ना, एरर एरर मतलब गलती या गलत चीज, सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। हाँ बिल्कुल गलत बात है भाई, जब एच नॉट ट्रू था तो आपने रिजेक्ट कैसे कर दिया। ऐसे ही व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। अगेन ये भी गलत बात है, जब एच नॉट फॉल्स था तो एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो भाई, एरर का मतलब तो यही होता है। अब इसके आगे बेटा ये, हाँ जी, ये जो आप लोगों का टाइप 1 एरर होता है और टाइप 2 एरर होता है, बेटा ये जो टाइप 1 एरर होता है इसी को कहते हैं साइज ऑफ द टेस्ट। साइज याद रखिएगा, साइज 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 साइज, और पावर नहीं नहीं, दिस इज नॉट पावर, पावर इज समथिंग एल्स। पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है बेटा, पावर ऑफ द टेस्ट मेरे बेटा, पावर ऑफ द टेस्ट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू भी इतना क्लियर हो जाता है ना भाई, शोर मचाने से क्या होगा, काम की बात बोलिए ना। तो साइज का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, और पावर का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। चलिए इतना तो समझ में आता है, मैं क्वेश्चन में दोबारा आ रहा हूँ, देखिए ज़रा इसमें से कुछ है या नहीं। एच नॉट है, एच वन है, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन द पावर, देखिए एक तो बात हो रही है पावर की, पावर का मतलब 1 माइनस टाइप 2 एरर या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। नेक्स्ट थिंग, पावर ऑफ अ मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ, ये देखिए दो चीज़ें तो समझ में आ रही है कि पावर क्या है साइज क्या है, थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे। अब बीच में एक लाइन और फंसी हुई है, ये क्या चीज़ है भाई, हाँ जी, यू एम पी टी, ये हमारा काम तो है बताना। यू एम पी टी यानी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, अगर आपने कभी भी लाइफ में पढ़ा है तो ये आपको रिजेक्शन रीजन क्रिएट करके देगा, L1 बाय एल नॉट ग्रेटर इक्वल टू के करके, या एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका रिजेक्शन रीजन होगा। अब आप कहेंगे L1 क्या है और ये एल नॉट क्या है, वही जो पिछले क्वेश्चन में एल था बेटा, लास्ट क्वेश्चन में एल क्या था, लाइकलीहुड, लाइकलीहुड यानी प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ्स, प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ्स, तो ये L1 इज प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ्स विद रिस्पेक्ट टू H1 ये, और ये L नॉट इज प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ विद रिस्पेक्ट टू H नॉट, या L1 इज लाइकलीहुड विद रिस्पेक्ट टू दिस पीडीएफ या H1, L नॉट इज लाइकलीहुड विद रिस्पेक्ट टू दिस H नॉट। ठीक है, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू या x1 टू xn का जो भी वैल्यू आएगा वही कहलाता है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट के लिए रिजेक्शन रीजन, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन भी ढंग से कर लिया ना आपने भाई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने अपने मतलब लेक्चर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, हमेशा हर जगह किया हुआ है, कोशिश ये रहती है कि बच्चों को बेनिफिट मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले, सीख जाए। आ जाओ बेटा, तो यहाँ पे इधर मोस्ट पावरफुल टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना, ये तो बाद में आएगा, पहले हम रिजेक्शन रीजन निकालेंगे। वेयर शुड आई राइट, पहले हम लोग रिजेक्शन रीजन निकालेंगे बेटा, और देखिएगा क्या खूबसूरती से ऐसे से चलते हुए आप बिल्कुल करेक्ट आंसर पे ज़बरदस्त तरीके से पहुंचेंगे, मतलब रिमार्केबल होगा भाई, रिमार्केबल। देखो बेटा, फॉर यू एम पी टी आपको बोला मैंने रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन इज गिवन बाय L1 बाय एल नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू के, देखते रहिए L1 बाय एल नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू के। हाँ जी, अगर बहुत सारे x1 टू xn करके बात होती तो यहाँ प्रोडक्ट ले लेते, यहाँ भी पीडीएफ का प्रोडक्ट ले लेते, लेकिन उसने बोल दिया ना, ठोक बजा के कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन, सिर्फ एक x है, तो L1 की जगह आप और L2 की जगह ये पीडीएफ लिखा जाएगा, दैट इज L1 आपका 3x² है मेरे बेटा, एल नॉट आपका ये आपका 2x हो गया, देखते जाओ ज़्यादा। हाँ जी, दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2k/3, बेटा यही आपका रिजेक्शन रीजन है, दिस इज योर रिजेक्शन रीजन, ध्यान रखिएगा, कैपिटल एक्स में लिखना है, कैपिटल एक्स में लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका रिजेक्शन रीजन है। अब इसका क्या करेंगे, अरे बेटा आप हमारे साथ हैं, अब देखते जाइए क्या करेंगे और कैसे करेंगे।
बस देखते जाओ शांति से कि क्या मजे में ये क्वेश्चन होने वाला है। अब निकलेगा साइज। साइज होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। हाँ जी, साइज कितना दिया है मेरे बेटा? 0.19। तो ये आपका 0.19 है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने बताया था आपको, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। हाँ जी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन रीजन ये रहा आपका। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 के है। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और एच नॉट इज ट्रू का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ये वाला पीडीएफ। ठीक है, ये वाला है ना एच नॉट, एच नॉट। भाई ये जरा ये वाला पीडीएफ लगाते हैं बेटा। ये तो 2/3 लोअर लिमिट हो गई। तो एक्स आपका 2/3 के लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों में 1 दी हुई है, लीजिए। और यहाँ आपका एफ एक्स एक्स लिखा जाएगा यानी 2x लिखा जाएगा। इतनी समझ तो आई गई होगी आपको कि क्यों लिया था मैंने। साथ रहोगे सब हो जाएगा। तो लेट मी राइट ये, ओके, एक लाइन और लिख देते हैं। तो 2/3 के से लेकर के मेरे बेटा 1 और ये पीडीएफ आपका है 2x डी। जब आप फाइनल आंसर करेंगे तो ये आएगा 2 × x²/2, 2 से 2 कैंसिल, x² यानी 1 - 4/9 के। अच्छे से देख लो, इसका वैल्यू 0.19 है। 0.19, 0.19। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइनली के का वैल्यू कितना आएगा। बेटे साथ रहिए, कुछ नहीं जा रहा है, साथ रहिए। सो 1 - 4/9 के इक्वल टू 0.19 यानी 4। ओके, बस देखते जाओ। सो ये हो गया आपका, सॉरी, 1 - 19/100। अच्छा, यहाँ के का स्क्वायर आएगा, के का स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर आएगा वो, बिकॉज यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था। वो दिख रहा था, यहाँ सब जगह स्क्वायर ही दिख रहे हैं तो इसलिए याद आ गया मुझे, मतलब पता लग गया कि वहाँ पे स्क्वायर है। हाँ जी, व्हाट इज 100 - 19 मेरे बेटा? 81/100। और ये इधर, बस 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 यही तो चाहिए था। अब यहाँ से के की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। एज यू कैन सी एक्स के लिए तो आपको 0 to 1 दोनों में दिया हुआ है, जिसमें कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए। हाँ जी, के इक्वल टू प्लस वाला ले लीजिए। आ जाओ। सो 81 × 9 डिवाइडेड बाई 100 × 4। बच्चों की तरह करेंगे बेटा। 81 का रूट 9 और ये आपका 3 और ये आपका कितने 10 और ये 2, तो ये 27/20 आ गया। के इक्वल टू 27/20, के इक्वल टू 27/20। ठीक है ना, ये रहा आपके सामने 27/20। देख लीजिए कैलकुलेशन आपके पास। माइनस वाला तो वैसे भी नहीं लेंगे, एक्स तो 0 से 1 के बीच में ना यार, पॉजिटिव वाला लो ना फिर। तो बेटा रिजेक्शन रीजन की शक्ल क्या हो गई? अगर आप ये चीज़ यहाँ रखेंगे तो, अगर ये चीज़ यहाँ रखेंगे तो ये आ गया आपका एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 इंटू के का वैल्यू क्या है मेरे बेटा? 27/20। सो 3 × 9 और 2 × 10, ठीक है ना? 9/10, 9/10। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10। रिजेक्शन रीजन हो गया आपका, रिजेक्शन रीजन हो गया आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10। अगर हमने ठीक किया तो लेट मी चेक अगेन। 2/3 के का वैल्यू आपका 27/20 है। भाई क्या करें भैया, इंसान है हम भी, गलतियां तो होती रहती हैं। 9/10 ही आएगा, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ये आ गया आपका, ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। हाँ जी, अब क्या करना है? क्या करोगे यार, जो बोला है वो निकालो, बस खत्म क्वेश्चन। मैंने आपसे वादा किया ना, मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं बेटा अहंकार वश नहीं कर रहा। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर से ऑर्डर है। आइए, अब निकलेगा पावर। साथ आएंगे द पावर ऑफ टेस्ट। क्या बताया था मेरे बेटा? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। अच्छा, बच्चों को ना कुछ तकलीफ होती है, मैं स्लैंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाह रहा, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम अपने दिमाग में ना लाएं कि कॉम्प्लीमेंटेशन याद आ गया आपको। जिस किसी ने भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग ठीक से पढ़ा है, ही और शी नोज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं होते, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं होते। क्यों सर?
अरे दोनों में पीडीएफ अलग अलग आएगा यार। हाँ हाँ, अलग अलग पीडीएफ, फिर कैसे कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे? आपको तो सिनेरियो ही चेंज हो गया। आ जाओ। सो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज टाइप 2 एरर, एक्सेप्ट एच नॉट, लेकिन एच नॉट जो है आपका फॉल्स है। हाँ जी, एक बात बताओ बेटा, अगर एच नॉट फॉल्स होगा, अगर एच नॉट फॉल्स है, इफ एच नॉट इज फॉल्स देन व्हाट इज ट्रू, ये फॉल्स है तो वो वाला लेना पड़ेगा, अब की बार पीडीएफ वो आएगा। सो लेट मी राइट, ओके 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 ओके। हाँ जी, एक्सेप्ट एच नॉट, एक्सेप्टेंस रीजन। मेरे प्यारे प्यारे बेटा, ये रिजेक्शन रीजन है। अगर ये रिजेक्शन रीजन है तो एक्सेप्टेंस रीजन क्या होगा इसका? रेसिपी ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। सो एक्स एक्स इज लेस देन 9/10, है ना? इतनी अकल आप में होनी चाहिए। एच नॉट इज फॉल्स का मतलब कौन से पीडीएफ के रिस्पेक्ट में लेंगे आप? सो दैट इज, अब आ जाइए 1 माइनस, हाँ जी ये अपर लिमिट होगी 9/10, तो बेटा एक्स की लोअर लिमिट क्या है H1 में? 0, लोअर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज 0। और पीडीएफ H1 वाला पीडीएफ है वो वाला, जगह नहीं है भैया मेरे पास में, और आगे नहीं जा सकता। बस देखते जाओ, मजा मजा। अब थोड़ा इधर इधर लिख देते हैं जिससे कि काम हो जाए। हाँ ठीक है ठीक है, आ जाइए, थोड़ी सी जगह मिल गई हमें। आ जाइए आ जाइए, कितनी खुशी होती है ऐसे। कुछ लोगों का तो चेहरा ही लटक गया था। विद रिस्पेक्ट टू H1 यानी विद रिस्पेक्ट टू विच पीडीएफ, है ना? सो दैट इज 1 माइनस, हाँ जी एक्स लेस देन 9/10 यानी एक्स का अपर लिमिट और एक्स का लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 9/10। बेटा ये वाला पीडीएफ है 3x² dx। इंटीग्रेशन तो आप सबको आता है, 3x² का इंटीग्रल आएगा मेरे बेटा। आप पहले वाली गलती नहीं करेंगे, वो वीडियो गया नहीं बट यहाँ पे इधर ना गलती कर दी थी हमने, यहाँ इधर, यहाँ पे x²/2 आ रहा था, मैंने इसमें स्क्वायर नहीं लगाया था। बाकी एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। तो 3 × x³/3 तो गया, और अपर लिमिट लोअर लिमिट आप सबको दिख रही है, तो 9/10 का क्यूब होता है 9³/10³ वही लिखने जा रहे हैं। तो इट इज 9 का क्यूब/10 का क्यूब, चेक कर लीजिए ये ऐसे आएगा। ऐसे ही आएगा और कैसे आएगा देख लो, ठीक है ना? चलिए जी बढ़िया। अब भाई कैलकुलेशन में तो आप लोग मास्टर हैं ही। तो बेटा ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका 729। देखिए क्या, मेरे को भी बड़ी खुशी होती है ऐसी चीज़ों में जी। ये 271, 271, यस। तो इट इज 271 डिवाइडेड बाई 1000। आंखें मल मल के देख लो बेटा, यही मैंने आपसे वादा किया था। मुझे भी इतनी खुशी होती है ना ऐसे करके, ना आपको पता था ना मुझे पता था कि ये आंसर आएगा। देखिए यही आंसर एग्जैक्टली आपके सामने लिखा हुआ है ना? मज़ा आ गया ना क्वेश्चन में? अगर मज़ा आ गया तो भैया अच्छा सा कमेंट कर देना, रिकमेंड कर देना। ऐसे पढ़ाता हूँ मैं, और मैं मतलब अपने जीवन से यही सीखा है मैंने। आपको आपकी भी तैयारी ऐसी होगी। इतने साल वर्षों पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स के लिए यही चीज़ सीखी है मैंने। देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन किस लॉजिकल तरीके से आपको पढ़ा दिया गया है, शास्त्रीय संगीत की तरह ही आपके अंदर बैठ जाएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।